नमस्कार एंड वेलकम टू माय चैनल। 7 अक्टूबर सुबह हुए हमास के हमले को इजराइल ने खुद पर एक युद्ध का संदेशा समझा और इजराइल ने अपनी ओर से वॉर डिक्लेयर भी कर दिया। अभी तक इस पूरे सिनेरियोज में क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं, आइए उनको समझते हैं। 7 अक्टूबर के दिन इजराइल पर हमले के बाद इजराइल ने युद्ध की घोषणा कर दी। इजराइल की एयरफोर्स ने गाज़ा पट्टी, जो कि पैलेस्टाइन का एक पार्ट है, उसमें हमास टेररिस्ट ग्रुप के सभी टारगेट्स पर हैवी बॉम्बिंग शुरू कर दी। इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि हमास को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। ישראל, אנחנו במלחמה, לא במבצע, לא בסבבים, במלחמה। जहां एक तरफ हमास के द्वारा किए गए टेरर अटैक्स में 900 से ज़्यादा इजरायली सिविलियंस और मिलिट्री पर्सनल शहीद हुए हैं और कई सौ लोगों को हमास ने हॉस्टेज बनाकर रख लिया है, वहीं कई लोग दूसरे देशों के जो इजराइल में रिहायशी थे या वो किसी काम से आए थे, उनकी भी मृत्यु हुई है। इस आतंकवादी हमले को इजराइल ने अपने ऊपर युद्ध का संदेशा समझा और उसके बाद इजराइल ने कड़ा प्रत्युत्तर देना शुरू किया। इजरायली एयरफोर्स की रेड की वजह से अभी तक लगभग 1200 से ज़्यादा हमास के आतंकवादी और पैलेस्टीनियंस जो गाज़ा पट्टी में रहते हैं, उनकी भी जानें गई हैं। इजरायली सेना ने अपने सारे मिलिट्री पोस्ट्स को तैयार रहने के लिए कहा है और गाज़ा में हो रहे एरियल बम्बार्डमेंट के साथ साथ इजरायली सेना ने अब ग्राउंड इन्वेजन की भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। विश्व में इसको लेकर कई अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, जहां यूनाइटेड स्टेट्स, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी ऐसे देश इजराइल का साथ दे रहे हैं, वहीं ईरान, पाकिस्तान, टर्की, सीरिया, लेबनान जैसे देश पैलेस्टाइन को सपोर्ट कर रही हैं। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 अक्टूबर को अपने ट्विटर, जो कि अब एक्स हो चुका है, उस पर ट्वीट करते हुए कहा, डीपली शॉक्ड बाय द न्यूज़ ऑफ टेररिस्ट अटैक्स इन इजराइल, आवर थॉट्स एंड प्रेयर्स आर विद द इनोसेंट विक्टिम्स एंड देयर फैमिलीज, वी स्टैंड इन सॉलिडेरिटी विथ इजराइल एट दिस डिफिकल्ट आवर। वहीं दूसरी ओर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भारतीय प्रधानमंत्री को फ़ोन करके ऑन गोइंग सिचुएशन की सारी डिटेल्स बताई, जिसके जवाब में भारत सरकार ने टेररिज्म के अगेंस्ट पूर्ण समर्थन की बात भी कही। वहीं रिसेंट इवेंट्स की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स ने यूएसएस जेराल्ड फोर्ड, जो कि एक यूएस नेवी का एयरक्राफ्ट कैरियर है, उसे मेडिटेरेनियन सी में खड़ा कर दिया है। वहीं दूसरी ओर हमास ने इजराइल को चेतावनी भी दे डाली कि यदि इजराइल एरियल बम्बार्डमेंट नहीं रोकता है तो जो हॉस्टेजेस हमास ने पकड़ रखे हैं वह उन्हें एक एक करके मारना शुरू कर देगा। दूसरी तरफ इजराइल ने नेगोशिएशन डील से मना कर दिया है। भारत ने अभी भी अपना न्यूट्रल स्टांस को कायम रखा है। वहीं दूसरी ओर फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने एक जॉइंट स्टेटमेंट रिलीज करते हुए कहा कि वो इजराइल को अनवेवरिंग सपोर्ट दे रहे हैं। मिडिल ईस्ट के हालात अभी बहुत नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। आगे आने वाले समय में इस पर जो भी अपडेट्स आएंगे हम आप तक वह पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।